हेलो एवरीवन, दिस साइड पलक बटला, द वॉइस ऑफ नर्सेज। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें अगर आपको एक क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अ क्लाइंट विद इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस हु टेक्स प्रेडनिसोन इज स्केड्यूल्ड फॉर एन इलेक्टिव सर्जरी। विच क्लाइंट टीचिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू प्रोवाइड। एक क्लाइंट है हमारे पास जिसको अर्थराइटिस हुआ है। अर्थराइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। उसको प्रेडनिसोन बोला डॉक्टर ने। प्रेडनिसोन, पहले तो हमें मेडिकेशन का पता होना चाहिए कि मेडिसिन किस चीज़ की है। मेडिसिन किस चीज़ की है? ये स्टेरॉइड की। वो उसको इलेक्टिव सर्जरी, उसकी एक सर्जरी प्लान है। इलेक्टिव मतलब प्लान सर्जरी होनी है। तो उसको क्या क्लाइंट टीचिंग देंगे, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है प्रेडनिसोन के ऊपर क्लाइंट को हम क्या टीचिंग देंगे उसके ऊपर है। पहली बात तो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है। अब हमसे यानी कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है कि हमने क्लाइंट को क्या टीचिंग ऐसी दें इस दवाई से रिलेटेड जो कि उसकी सर्जरी में, जो उसकी प्लान सर्जरी है उसमें वो हेल्प करे। इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्स टू प्रोवाइड, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊंगी। हमारे पास जितने भी ऑप्शंस एनक्लेक्स में आते हैं वो ऑप्शंस कई बार सारे करेक्ट होते हैं, चारों के चारों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, लेकिन हमने ये देखना है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उससे जो हमारा आंसर है क्या वो मैच खा रहा है, क्या वो क्वेश्चन मैच आंसर जो हम दे रहे हैं क्या वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। यानी कि हमने इसमें क्लाइंट भी हमारा, हम ना एज ए नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्लाइंट को टीच करें कि अगर हमने प्रेडनिसोन पेशेंट को देनी है और जिसकी सर्जरी प्लान्ड है तो हमें क्या ऐसी टीचिंग देनी है कि जिससे उसको उस दवाई का या तो बेनिफिट हो या हार्मफुल होने वाला है, वो जो हार्म रिस्क है वो कम हो जाए। अब हम एक बार वो पढ़ते हैं, आपको खुद पता लगेगा कि हाँ हमारा क्वेश्चन ये, इसका आंसर जो है ऑप्शंस वो कैसे एलिमिनेट हो रहे हैं। अब हमने और ये भी देख लो, इसके अंदर हमें क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू प्रोवाइड, यानी कि हम उसकी सर्जरी प्लान है उससे पहले, बाद में नहीं, सर्जरी के बाद के ऑप्शंस अगर कोई हुए तो यानी कि हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। अगर हमने जो सर्जरी प्लान है उससे पहले कुछ ना कुछ क्लाइंट को ऐसी टीचिंग देनी है इस दवाई से रिलेटेड, प्रेडनिसोन से रिलेटेड, जिससे उसका कोई जो अगर कोई रिस्क है वो कम हो जाए। पहला ऑप्शन, पर्पस ऑफ कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग आफ्टर एनेस्थीसिया। अब इसमें हमें कीवर्ड पता लगा, हमें क्या है, पेशेंट की इलेक्टिव सर्जरी है, पहले हमें उसको टीचिंग देनी है। पहली बात तो हमें आ गया यहाँ पे आफ्टर एनेस्थीसिया। अभी तो हम सर्जरी की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम दवाई की बात कर रहे हैं, वो भी प्लान्ड सर्जरी है, अभी हुई नहीं है। तो फिर भी हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग आफ्टर एनेस्थीसिया, बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एनेस्थीसिया के बाद हम चेक करते हैं कि पेशेंट को कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग सिखाते हैं, टीच करते हैं, लेकिन क्या अभी हमें इसकी ज़रूरत है? क्या अभी हमारा जो हमसे क्वेश्चन पूछा है क्लाइंट की टीचिंग रिलेटेड टू प्रेडनिसोन, क्या ये इससे हमारे को कोई हेल्प मिलेगी? नो, दैट इज व्हाई द आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट, रिसोर्सेज अवेलेबल टू असिस्ट विद केयर आफ्टर डिस्चार्ज। अगेन हियर आल्सो द वर्ड कम्स आफ्टर। हमें क्वेश्चन के अंदर ही आंसर समझ आना चाहिए कि हमें आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। एक तो इसमें बात आ गई आफ्टर, इसलिए हमारा ये एलिमिनेट हो गया। फिर भी हम पढ़ते हैं दोबारा, रिसोर्सेज अवेलेबल टू असिस्ट विद केयर। हमें केयर करनी है जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसकी हेल्प से, लेकिन अभी तो हमें मेडिसिन से रिलेटेड क्लाइंट टीचिंग देनी है, इससे इसका हमारा कोई पर्पस सॉल्व हुआ नहीं। दैट इज व्हाई द आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम इंडिकेट्स डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन। हमें ऐसे साइन एंड सिम्टम पे ध्यान रखना है जो दिखाते हैं कि कोई डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं हो रही। क्या प्रेडनिसोन इन्फेक्शन से रिलेटेड है? नो, इट इज अ स्टेरॉइड, इट इज नॉट एन एंटीबायोटिक। क्या अभी उसकी सर्जरी हो गई है जो हम उसको इन्फेक्शन के लिए ध्यान रखेंगे? नहीं, क्योंकि अगर कोई सर्जरी हो गई है तब हम सर्जिकल सेप्सिस का ध्यान रखते हैं ज़्यादा। अभी हमारा जो इससे जो हमारी क्लाइंट टीचिंग की डिमांड है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्या वो पूरी हो रही है? नो, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो रॉन्ग आंसर। डी, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिसाइज स्केड्यूल्ड फॉर स्टॉपिंग स्टेरॉइड मेडिकेशन। इसमें हमें उसने बात करी मेडिकेशन की, कौन सी मेडिकेशन? स्टेरॉइड की, प्लस कि वो कह रहा है क्या मेरे को उसको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए पेशेंट को, क्या क्लाइंट टीचिंग देनी चाहिए कि जिससे मैं उसको बता सकूं कि आपने जो है स्टेरॉइड्स इलेक्टिव सर्जरी जो प्लान्ड सर्जरी है स्केड्यूल्ड फॉर,
कि हम पहले से ही उसको स्टॉप कर दें। तो यस, this is the correct information, this is the correct client teaching to the patient. So yes, we will give this client teaching to the patient related to the prednisone. Thank you so much.